उनमें से बाकी के भी सहयोगी होने की संभावना है। उन्हें पकड़ लो और लॉर्ड मैनर शहर में भी ले आओ। गार्डों ने जल्दी से झांग हुआन और एल्डही को घर से बाहर निकालने से पहले हथकड़ी लगा दी। झांग हुआ ने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने डैन शियाओटियन को कुछ और निर्देश भेजे, और बाद वाला उन शब्दों को सुनकर शांत हो गया। उसे छोटा दिखाने के लिए कुबर के साथ उसने डैन कबीले के निवास से बाहर निकलने का रास्ता छोड़ दिया। उनकी साधना को भी एक निश्चित विधि द्वारा छुपाया गया था जो उनके शिक्षक ने उन्हें अभी अभी दी थी। दूसरों की नजर में वह एक साधारण संक्षेप दान किसान से अलग नहीं था। डैन कबीले निवास छोड़ने के बाद उन्हें एक गाड़ी में ले जाया गया और उन्हें सिटी लॉर्ड मैनर तक पहुंचने में देर नहीं लगी। इस समय सिटी लॉर्ड मैनर पहले से ही पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। वहां 1000 से अधिक लोग मौजूद थे जो डाकुओं से संबंधित मुद्दे पर चिंतित रूप से चर्चा कर रहे थे। स्पष्ट रूप से जूचेन की योजना काम कर गई थी। सिटी लॉर्ड मैनर भी डाकुओं के शहर में प्रवेश करने से बहुत चिंतित है। गहन पड़ताल के बाद हमने पाया कि इस मामले में भी डैन कबीले का हाथ है। जैसा कि आप जानते हैं, डैन शियाओटियन ने दूसरी युवा मालकिन से सगाई की है। इस प्रकार निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हम एक सार्वजनिक परीक्षण करेंगे ताकि आपके डर को दूर किया जा सके कि हम अपने फैसले में पक्षपाती हो सकते हैं। सुचेन ने भीड़ को शांत करने के लिए बात की। जैसा कि सिटी लॉर्ड मैनर से अपेक्षित था, वे निश्चित रूप से अपराधियों को इतनी जल्दी जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम हैं। उद्धरण चिन्ह, जो लोग डाकुओं से सांठ गांठ करते हैं वे मरने के लायक हैं। मैंने सोचा था कि डैन शियाओटियन काफी ईमानदार लग रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके ईमानदार चेहरे के नीचे एक मनहूस दिल छुपा हुआ है। जब डैन शियाओटियन को गार्डों द्वारा अदालत में ले जाया गया तो सभी तेजी से शांत हो गए। शहर में लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो सगाई के बारे में नहीं जानता था। हालांकि डाकुओं के साथ मिलीभगत का कार्य एक नीच और अक्षम्य कार्य था। अगर कुछ भी गलत होता तो अनगिनत जाने जा सकती थी। इस प्रकार वे देखना चाहते थे कि क्या सिटी लॉर्ड मैनर अपने किसी करीबी को जज करते हुए भी अपनी निष्पक्षता बनाए रखेगा। डैन शियाओटियन के लंगड़े होने और घुटने टेकने के लिए मजबूर होने के बाद जूचेन ने गार्ड्स की ओर देखा और आदेश दिया, सबूत लाओ। कृपया माई बॉक्सन ओवेल पर पढ़ें। कई पहरेदार तुरंत अंदर आए और खून से लथपथ कवच, धनुष और तीर जमीन पर रख दिए। इसके बाद एक अच्छी तरह से तैयार मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अदालत में आया और कहा, भगवान, मैंने पहले ही यहाँ हर वस्तु का निरीक्षण किया है, और धनुष और तीर वास्तव में काओ चेंगली और अन्य लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। स्पष्ट संकेत है कि यह उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जहां तक की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे वही हैं जिनका इस्तेमाल लॉर्ड मैनर शहर के पहरेदारों द्वारा भी किया जाता था, और खून की ताजगी को देखते हुए उन्हें कल रात कवच पर छोड़ दिया गया था। एक अन्य व्यक्ति ने आगे बढ़कर आगे कहा, हे प्रभु, मैं भी इस मामले की गवाही दे सकता हूँ। जब मैं कल रात खेती कर रहा था, मैंने बाहर कुछ हलचल सुनी। मैंने चुपके से अपनी खिड़कियों से झांका और कई काले कपड़े पहने व्यक्तियों को डैन कबीले की ओर चुपके से देखा। ऐसा लगता है कि वे उनके बीच किसी तरह का लेन देन कर रहे हैं। डैन शियाओटियन ने गवाही देने वाले गवाह पर एक नजर डाली, और उसने पहचान लिया कि वह एक पड़ोसी परिवार से है जो डैन कबीले के निवास से बहुत दूर नहीं है। वे आमतौर पर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। भगवान, मैंने इसे भी देखा। कई दर्जन लोग थे, और मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस तरह मैंने पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया। एक अन्य व्यक्ति भी आगे बढ़ा, और वह डैन शियाओटियन का पड़ोसी भी था। उस व्यक्ति ने अपने रिकॉर्ड क्रिस्टल को सक्रिय कर दिया, और नीचे लिया गया वीडियो सभी की आंखों के सामने प्रदर्शित हो गया। पूर्णिमा की रात के नीचे काले कपड़े पहने डाकुओं का एक समूह चुपचाप डैन शियाओटियन के निवास में घुस रहा था। उनके परिसर में प्रवेश करने के बाद कोई हंगामा नहीं हुआ। केवल पूर्ण मौन था, जैसे कि निवास के मालिक ने उनकी उपस्थिति की अनुमति दी थी। मैं अभी भी सोच रहा था कि क्या इस मुद्दे में कुछ और रहस्य शामिल थे, लेकिन यह सोचने के लिए कि यह वास्तव में सच है। लेकिन डैन शियाओटियन डाकुओं के साथ क्यों सांठ गांठ करेगा? मुझे वह भी अजीब लगा। डैन कबीले को अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन डैन शियाओटियन को अभी भी अपने पूर्ववर्तियों के पीछे छोड़े गए धन के साथ पर्याप्त जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। उसके लिए ऐसा जोखिम लेने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड क्रिस्टल में वीडियो प्रदर्शित होने के बाद भारी हंगामा हुआ। जो लोग डैन शियाओटियन के चरित्र को जानते थे और सोचते थे कि इस मुद्दे में कोई साजिश शामिल हो सकती है, उनकी आंखों में अविश्वास की नजर से अदालत के केंद्र में घुटने टेकते हुए युवक को देखा।
डैन कबीले की जड़ें बाई शहर से थी, लेकिन वे कई दशक पहले जुआनजियांग शहर में चले गए थे। इन वर्षों में यह तेजी से बढ़ा और यह अंततः 10 साल पहले अपने चरम पर पहुंच गया। जुआनजियांग शहर में एक बेजोड़ शक्ति बन गया। उस युग में डैन कबीले में अनगिनत विशेषज्ञ थे। केवल 3 डायमेंशन शटरा दायरे के विशेषज्ञ जो उनके पास थे, वे किसी भी दुश्मन को डैन कबीले को सौंपने के लिए डराने के लिए पर्याप्त थे। यहाँ तक सिटी लॉर्ड मैनर ने भी डैन कबीले से दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं की होगी। इसके बजाय शादी के समझौते के माध्यम से शांति बनाने का विकल्प चुना। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सब कुछ बदल गया था, जिसके कारण डैन कबीले के लगभग सभी विशेषज्ञ मारे गए थे। डैन कबीले की किस्मत कुछ ही समय बाद दूसरों द्वारा तेजी से खा ली गई। फिर भी वर्षों से इसके बड़े पैमाने पर संचय के कारण अभी भी इसके पास पर्याप्त संपत्ति है। डाकुओं के साथ मिलीभगत का कोई कारण नहीं था। जैसे भीड़ के बीच अधिक तर्कसंगत दिमाग वाले व्यक्तियों ने इस मामले को समझ से बाहर पाया। दूसरा युवा मालकिन। जैसे ही सभी को संदेह हो रहा था, जल्दी से कदम दूर से अचानक गूंज उठे। एक नजर डालने के लिए अपना सिर उठाते हुए भीड़ ने शहर की दूसरी युवा मालकिन लॉर्ड मैनर जूकिन को देखा। उनके चेहरों पर उत्सुकता भरी नजर थी। इस नजारे ने भीड़ के चेहरों पर अजीब सी झलक छोड़ दी। यह देखते हुए कि डैन जियाओटियन और जूकिन के बीच विवाह समझौता, जूकिन के लिए इस मुकदमे से बाहर रहना ही सही था ताकि मुकदमे की निष्पक्षता में बाधा न आए। फिर भी वह वास्तव में वैसे ही बाहर निकली। जूकिन के पीछे दौड़ते हुए सिटी लॉर्ड मैनर की नौकरानियां थीं। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे, जैसे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी युवा मालकिन इतनी लापरवाही से काम करेगी कि वह मुकदमे में फंस जाए। क्यों? अपनी पीठ को पकड़ने की कोशिश कर रही नौकरानियों की पकड़ को हिलाते हुए जूकिन ने डैन शियाओटियन को लाल आंखों से देखा, जैसे कि वह बाद वाले के विश्वासघात को स्वीकार करने में असमर्थ थी। हम छोटी उम्र से ही एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, जबकि तुम साधना करने में असमर्थ हो गए हो। मैंने तुम्हें पहले कभी झिड़काया नहीं और पहले जैसा व्यवहार नहीं किया। इस बार आरोही बादल तलवार मंडप हमारे शहर में शिष्यों की भर्ती के लिए आया है। मैंने सोचा था कि यह हमारे लिए एक अवसर था, इसलिए मैंने सीनियर हो की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि मैं आरोही बादल तलवार मंडप का एक छोटा शिष्य बन सकूं। मैं सोच रहा था कि मैं आपके लिए और भी बेहतर जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकता हूं ताकि आप अपने दुख से उबर सके। आप एक बार फिर से खेती कर सकते हैं और अपने डैन कबीले की महिमा का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। सुकिन ने उदासी से अपना सिर हिलाया, अपने प्रियजन के विश्वासघात से निराश होकर। मैंने सोचा था कि आपको मुझ पर गर्व होगा, इसलिए मैंने आपको सूचित करने के लिए अपने आदमियों को भेजा। मामले की। फिर भी ऐसा होने से रोकने के लिए आपने डाकुओं के साथ सांठगांठ क्यों की? तुमने मेरा अपहरण भी किया था और डाकुओं ने मुझे पीटा था, मुझे अपना मन बदलने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया था। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए भूल जाऊंगा क्योंकि मैं आरोही बादल तलवार मंडप में आ गया था? मैं यह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ। यह हमारे भाग्य को बदलने की कुंजी होती। जैसे ही जूकिन ने बात की, उसकी आंखों से छलक रहे आंसू छलकने लगे। उसने डैन शियाओटियन से अपनी निगाहें हटा ली, जैसे कि वह अब उस आदमी की आंखों में देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि सेकंड यंग मिस्ट्रेस ने असेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के लिए चयन को मंजूरी दे दी थी और इसने डैन शियाओटियन के आत्मसम्मान को कुचल दिया था। इस प्रकार उसने ऐसा होने से रोकने के लिए डाकुओं के साथ सांठगांठ करना चुना। डैन शियाओटियन वास्तव में मूर्ख है। क्या वह नहीं जानता कि उसे मारने के लिए डैन कबीले के कई दुश्मन हैं और वह आज तक जीवित रहने का एकमात्र कारण सिटी लॉर्ड मैनर और दूसरी युवा मालकिन की सुरक्षा के कारण है? या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इस तथ्य का एहसास था कि उसे चिंता है कि दूसरी युवा मालकिन के जाने के बाद उसका क्या होगा। इसलिए उसने इस जोखिम भरे कदम को चुना, इस उम्मीद में कि वह यहाँ दूसरी युवा मालकिन को बनाए रख सकता है। जब तक दूसरी युवा मालकिन गायब हो जाती है, तब तक वह आरोही बादल तलवार मंडप में प्रवेश नहीं कर पाएगी, जब तक कि आरोही बादल तलवार मंडप से चले गए। इसके साथ ही जब तक वह शादी को भी सील कर देगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी। अब कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अब सब कुछ सही समझ में आता है। यह बताता है कि दूसरी युवा मालकिन का चेहरा थोड़ा सूजा हुआ क्यों है। उसे डाकुओं की बंदी के तहत काफी कुछ सहना पड़ा होगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा ही होना चाहिए। और कौन शहर की दूसरी युवा मालकिन लॉर्ड मैनर से हाथ मिलाने की हिम्मत करेगा? जब तक कोई उन्हें पर्याप्त भुगतान करता है, तब तक डाकुओं के वे समूह कुछ भी करने की हिम्मत करेंगे। अगर उसकी लापरवाही के लिए नहीं,
तो कोई भी कभी भी डैन शियातन पर शक करने के बारे में नहीं सोचेगा। उन्होंने वास्तव में चीजों को ध्यान से सोचा है। उन आरोपों को सुनकर सभी ने एहसास में सिर हिलाया, क्योंकि वे डैन शियाओटियन को एक बार फिर से अपने चेहरों पर घृणा के भाव के साथ देखने लगे। एक युवती ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप कृतज्ञता के बारे में जरा भी नहीं जानते। आपने जो किया उसके बाद भी क्या आप खुद को इंसान कह सकते हैं? उसने मेरी पिछली दुनिया में वापस ऑस्कर जीता होगा। झांग हुआन बोरियत से सो जाने ही वाला था कि दूसरी युवा मालकिन ने इतने शानदार प्रदर्शन से उसका मनोरंजन किया। इतने कम शब्दों के साथ वह भीड़ की भावनाओं को जगाने और उनकी सहानुभूति जीतने में कामयाब रही। इस तरह के अभिनय कौशल के साथ वह निश्चित रूप से टेबल डीलिंग के लिए जजिंग पैनल को दोषी ठहराते अगर उसने पुरस्कार नहीं जीता होता। कमजोर और महिलाओं के साथ सहानुभूति रखना मानव स्वभाव था, ज़ुकिन जैसे सुंदर व्यक्ति का उल्लेख नहीं करना। भीड़ के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने के लिए केवल कुछ उत्तेजक शब्दों और कुछ आंसुओं की आवश्यकता थी। प्रारंभ में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और गवाह डैन शियातन को उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होते। आखिरकार जो कुछ प्रस्तुत किया गया था वह परिस्थितिजन्य था और कोई स्पष्ट मकसद नहीं था जो उसकी भागीदारी को सही ठहरा सके। बिना किसी कारण के सिटी लॉर्ड मैनर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सही दिमाग में कौन डाकुओं के साथ सांठगांठ करेगा? लेकिन यहाँ तक ज़ुकिन ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी। ऑड्स डैन शियाओटियन के पक्ष के खिलाफ थे। यहाँ तक सिटी लॉर्ड मैनर भी इससे पीछे नहीं हटेगी। उनके पास लोगों की इच्छा के आगे झुकने और डैन शियातन को सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और इसने आसानी से समझाया कि क्यों दूसरी युवा मालकिन को आधिकारिक परीक्षण से पहले ही आरोही बादल तलवार मंडप में एक नौकरशाही शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। एक मजबूत और भावुक महिला। दूसरी ओर डैन शियाओटियन एक झटका बन गया होगा जिसने ज़ुकिन के दयालु इरादों को ठुकरा दिया और यहाँ तक उसे नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया। यह सिटी लॉर्ड मैनर को सगाई को रद्द करने के लिए आवश्यक औचित्य प्रदान करेगा। यह वास्तव में कई परतों वाली एक उल्लेखनीय योजना थी, वास्तव में एक सच्चे खलनायक की एक सरल चाल। दूसरी ओर डैन शियातन गुस्से से फटने की कगार पर थे। मैं हमारी सगाई को रद्द करने के लिए सहमत हो गया हूँ, लेकिन आप इससे असंतुष्ट थे और मुझे रौंदना चाहते थे ताकि आप इससे सफाई से बाहर निकल सकें। जब मैंने इसे अस्वीकार कर दिया तो आपने जो पहली बात सोची वह यह है कि इसके बजाय मुझे मार डाला जाए। और जब वह भी विफल हो गया तो आपने मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मेरे ऊपर गंदा पानी डालने की कोशिश की जो मैंने नहीं किया है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आप मेरे खिलाफ उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी युवा मालकिन, उसके जैसे व्यक्ति पर अपने आंसू बर्बाद मत करो। वह इसके लायक नहीं है। यह देखकर कि वे भीड़ की भावना को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे, ज़ुचेन को पता था कि उसकी योजना पहले ही सफल हो चुकी है। इस बिंदु पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डैन शियाओटियन ने और क्या कहा, वह अब स्थिति को उबारने में सक्षम नहीं होगा। अंदर से राहत की सांस लेते हुए उसने ज़ुकिन को उसके पास की नौकरानियों को आदेश देने से पहले सांत्वना दी, तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और दूसरी युवा मालकिन को वापस लाओ। हाँ, दोनों नौकरानियों ने रोते हुए ज़ुकिन को जल्दी से कोर्ट से बाहर निकाला। सुचेन आखिरकार डैन शियाओटियन के पास वापस चला गया और उसकी आंखों में एक ठंडी नजर के साथ उसने कहा, सबूत के साथ आपको अपने लिए और क्या कहना है? यह जानते हुए कि उसने जो कुछ भी कहा वह इस पर व्यर्थ होगा। बिंदु। डैन शियाओटियन ने शांति से ज़ुचेन की ओर देखा और कहा, तो अब तक आप सभी ने जो कहा है उसके आधार पर यह मेरे कम आत्मसम्मान से बाहर है कि मैं ज़ुकिन से आरोही क्लाउड तलवार के परीक्षण को मंजूरी देने के लिए ईर्ष्या कर रहा था। मंडप। इस प्रकार मैंने उसे जाने से रोकने के लिए डाकुओं के साथ सांठगांठ करने की कोशिश की। क्या आप अपने इरादों को स्वीकार कर रहे हैं, या क्या आप अभी भी इससे बाहर निकलने के लिए अपने तरीके से बहस करने का इरादा रखते हैं, तब भी जब आपके खिलाफ भारी संख्या में सबूत और गवाह गवाही दे रहे हैं? सुचेन ने उपहास किया। मेरे इरादों को स्वीकार करते हुए डैन शियाओटियन ने अपना सिर हिलाया और थोड़ी सियाह भरी, जैसे कि वह सुचेन जैसे किसी व्यक्ति के साथ बहस करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। मैं आरोही क्लाउड स्वॉट पवेलियन से सीनियर हो जियांग से मिलना चाहता हूँ। दुस्साहसी। आपको क्या लगता है कि आप मास्टर हो के साथ दर्शकों के लिए पूछने की हिम्मत करने वाले कौन हैं? सुचेन ने सोचा था कि डैन शियाओटियन इस मामले को उठाएंगे कि वे पहले शादी के समझौते को रद्द करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने पहले से ही एक प्रतिवाद तैयार कर लिया था जो बाद वाले को एक ही चाल में घेर लेगा। लेकिन उसके बजाय दूसरा पक्ष इसके बजाय सीनियर हो से मिलने के लिए कह रहा था।
क्यों? मैं वास्तव में अयोग्य हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आरोही बादल तलवार मंडप छोटे शिष्यों को स्वीकार कर रहा है। जब तक कोई उनके परीक्षण को मंजूरी देता है, तब तक वह उनके साथ जुड़ सकता है। जैसा कि जुआनजियांग शहर से है और उपयुक्त उम्र का है, मेरा मानना कि मुझे मुकदमे में भी भाग लेने का अधिकार है ना? डैन शियाओटियन ने कहा। सुवानजियांग शहर का कोई भी व्यक्ति आरोही बादल तलवार मंडप का एक छोटा शिष्य बनने का मौका खड़ा करेगा, लेकिन आप, डैन शियाओटियन, एक मौका बिल्कुल नहीं खड़े हैं। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्या खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिटी लॉर्ड मैनर जुआनजियांग शहर के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। आपके द्वारा किए गए बुरे कामों के साथ कोई रास्ता नहीं है कि सिटी मैनर आपके अपराधों को माफ कर दे। उन शब्दों को सुनकर जुचेन तुरंत हंसी में फूट पड़ा, जैसे कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुना हो। एक सन 6 डैन कचरा वास्तव में आरोही बादल तलवार मंडप के परीक्षण में भाग लेना चाहता था। दुनिया में उसने इतनी बेहुदा बात कहने की हिम्मत कैसे जुटाई? इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि मास्टर हो जितना महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति विशेष रूप से आप जैसे कूड़ेदान का परीक्षण करेगा? सू चेन ने जारी रखा। वह वास्तव में अपनी जगह बिल्कुल नहीं जानता। जिन लोगों को परीक्षण में शामिल होने की अनुमति दी गई है, वे हमारे आरोही क्लाउड तलवार मंडप की सबसे बड़ी प्रतिभा हैं। वह आदमी अपंग है और खेती नहीं कर सकता। क्या वह हमारे शहर को इस क्षेत्र में हंसी का पात्र बनाना चाहता है? मास्टर हुआ हमारे शहर से असली प्रतिभाओं को चुनने में व्यस्त है। उसके जैसे अपंग का आकलन करने के लिए उसके पास समय कैसे हो सकता है? उसने कहीं सिर ठोक दिया होगा। भीड़ के बीच से व्यंग्यात्मक हंसी सुनी जा सकती थी। आपके मन में जो कुछ भी विचार है, उसे आप बेहतर तरीके से छोड़ दें। कोई रास्ता नहीं है कि मास्टर हो आप जैसे कूड़ेदान को परखने के लिए यहाँ आए। मैं आपको अपने अपराधों को स्वीकार करने की सलाह देता हूँ, और हम आपको कम से कम कुछ कष्टों से तो बचा सकते हैं। सू चेन जोर से चिल्लाया, लेकिन उनकी बातों के आधे रास्ते में ही बाहर के आंगन से एक संगीतमय स्वर अचानक गूंज उठा। मैं उसके लिए मुकदमा चलाने के लिए यहाँ क्यों नहीं हो सकता? एक लंबा व्यक्ति चौड़ा कदमों के साथ अदालत में चला गया। हुओ जियांग